नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो विशेष रूप से लाइब्रेरी पर रहेगा, क्योंकि इन दिनों देख रहे हैं कि लगातार जो है पुस्तकालय में विद्यार्थी जो है बहुत अधिक पढ़ रहे हैं। वो पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं लगातार, मतलब बड़ा ट्रेंड बना हुआ है कि अधिक से अधिक पुस्तकालय के अंदर जा रहे हैं और वहीं पढ़ रहे हैं। जिसको देखो कहाँ जा रहा है, लाइब्रेरी जा रहा हूँ। जिसको पूछो कहाँ पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ। अब क्या, जब सभी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो एक समस्या हो जाती है। कहने से तात्पर्य यह है कि लाइब्रेरी पढ़ने के लिए हम इसलिए जाते हैं ताकि ज़्यादा लोगों से या लोगों से हम दूरी बना सके, हम अपने दोस्तों से दूरी बना सके, हम अपने परिवार से, रिश्तेदारों से, ताकि हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला न हो, हमें कोई परेशान करने वाला न हो, कोई बाधा डालने वाला हमें न मिले। इसलिए हम लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जब वो सारे जो बाधा डालने वाले हैं, जो मुसीबत खड़ी करने वाली है, जो समस्याएं हैं, वो सारे के सारे लोग अगर वहीं मिल रहे हैं लाइब्रेरी में, आप सारे जब लाइब्रेरी जा रहे हो, कहने से तात्पर्य है कि पढ़ने के लिए कहाँ जा रहे हो कि मैं घर पर थोड़ा पढ़ाई नहीं होती इसलिए मैं खेत चला जाता हूँ। अब जब आप खेत चले जाते हो पढ़ने के लिए, ठीक है ना, अकेले जा रहे हो क्योंकि घर पर सारे हैं इसलिए आप अकेले जा रहे हो खेत में, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हो या खेत में कमरा बना हुआ है वहाँ बैठ कर पढ़ते रहते हो सारा दिन ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन अगर सारे ही खेत जा रहे हैं और उनके साथ आप जा रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा हो? फिर तो ये है कि घर पर रह के पढ़ लो। तो इस तरह से ये है कि वर्तमान में लाइब्रेरी में पढ़ने के भी कुछ न कुछ नुकसान हो रहे हैं। जो विद्यार्थी सचेत है, जो विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयी है, वो तो बच रहे हैं उस चीज़ से। लेकिन जो नॉर्मली नए नए जो लाइब्रेरी जा रहे हैं, नए नए, ठीक है ना, वो क्या कहीं ना कहीं जो उसके नुकसान है उनके जाल में फंस जाते हैं। तो वो क्या नुकसान है, क्या क्या समस्या हो सकती है लाइब्रेरी में जाने की और क्या फायदे हो सकते हैं, वो सारी बातें मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं कि लाइब्रेरी में गए फायदा क्या हो। फायदा यही होता है कि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। कैसे नहीं होता डिस्टर्ब करने वाला? कहने से तात्पर्य है कि आप घर पर हो, अगर घर पर कोई भी आया है घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या 5 मिनट के लिए भी आया तो वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करके जाएगा। वो आपसे थोड़ी देर बात करेगा, वो ये कहेगा कि नहीं ये पढ़ रहा है या रही है, इसको परेशान नहीं करना। लेकिन वो आएगा आपके पास और उस पढ़ाई से संबंधित कि कैसी पढ़ाई चल रही है, कैसा चल रहा है, तैयारी कैसी चल रही है, किसका एग्जाम देना है, किसकी तैयारी कर रहे हो, किसके नोट्स है, किसका ये है वो है, ऐसे वो सोचेगा कि हाँ पढ़ाई से संबंधित हो सकता है। थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो आपको गाइड भी कर जाएगा, आपके अंदर जोश भरने की कोशिश करेगा, थोड़े भाषणबाजी करने की कोशिश करेगा, तो ये सारे चलेगा। लेकिन आपका टाइम वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि भाषणबाजी के लिए आपके पास आपने एक गुरु तय कर रखा है। आप अपना विषय जो वो किसी अलग, आप अपना विषय की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी कम से कम 2 या 3 जो गुरुजन है उनसे कर पढ़ रहे हैं आप। उसके अलावा आपका जो जीके है उसकी भी पढ़ रहे हैं, अन्य जो थोड़े छोटे मोटे अन्य, क्योंकि प्रत्येक जो तैयारी रहती है, प्रत्येक चाहे आप कांस्टेबल की ले लो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक की, व्याख्याता की, असिस्टेंट प्रोफेसर की या किसी की, उसके अंदर 4-5 टीचर की पुस्तक आप पढ़ रहे होते हैं और 4-5 से ही आप उनकी पुस्तकें पढ़ रहे होते हैं और उनसे पढ़ रहे होते हैं नॉर्मली। तो कहीं ना कहीं इतने सारे लोगों से आप प्रेरणा ले रहे हैं तो और एक्स्ट्रा की ज़रूरत आपको नहीं रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको परेशान कर देते हैं। घर पर कोई छोटा बड़ा काम है तो घर वाले, अगर आप लाइब्रेरी गए हो, सुबह ही चले गए, आपने फ़ोन साइलेंट कर दिया, स्विच ऑफ करके आपने बता दिया कि मैं वहाँ पढ़ता हूँ, अगर कोई अर्जेंट हो तो वहाँ आ जाना, नहीं तो मैं फ़ोन नहीं उठाने वाला क्योंकि फ़ोन में मेरा बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, घर वालों का छोटा बड़ा काम होगा वो खुद ही सोचेंगे या कल पर टाल देंगे या वेट करेंगे कि शाम को जब वह आ जाएगा तब वह कर लेगा। तो इस तरह से आपकी पढ़ाई में किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं हो पाता, आप वहाँ आराम से पढ़ सकते हैं, आपको कोई परेशान करने वाला नहीं है। लेकिन क्या होता है कि इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि जो आपके दोस्त हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके साथ में, जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाला हूँ तो मेरे साथ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले मेरे दोस्त ही मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी दूर से आकर लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वही करते हैं। उनमें जो कम तैयारी करने वाले होते हैं, जो अन्य चीज़ों में भी रुचि रखते हैं, पूरी तरह से दृढ़ निश्चय नहीं होते, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बना देते हैं आपके लिए वहाँ कि चल यार चाय पी के आते हैं, थक गए। आपको भी लगेगा कि हाँ यार काफ़ी देर हो गई, चाय पी के आते हैं। वो चाय पीने जाएंगे, 1 घंटा लगा कर आएंगे, वहाँ बैठे बैठे बातें करेंगे, वो क्या हुआ, ये क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जी के थोड़ा डिस्कस करते हैं, आते हैं, वापस आते हैं। थोड़ी देर में दूसरा फिर आएगा, कहेगा चल यार चाय पी के आते हैं, वो फिर आपको चाय पीने लेके चलेगा। फिर वो कहेगा चल यार थोड़ा जूस पी के आते हैं, वो जूस पीने ले जाएगा। आप बाहर बैठोगे, बाहर जाओगे, तो ये लोग आपको पता नहीं चलने देगा, आपका समय बर्बाद करने वाले लोग वहाँ आपको लाइब्रेरी मिल जाती है। तो ऐसे लोग अगर वहाँ आए तो आप चेंज कर लें अपनी लाइब्रेरी।
ऐसे लोगों के संपर्क में ना रहें, क्योंकि चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये भी तो तैयारी कर रहा है, मैं भी तो तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन उसको सिलेक्शन नहीं करवाना है भैया, आपको करवाना है। इसलिए वो बार बार चाय पीने जाता है, लेकिन आपको करवाना। अगर चाय पीनी भी है, आपकी इच्छा भी होती है, तो अकेले जाओ और पी और वापस, वहां मत बैठे रहो घंटे घंटे, क्योंकि चाय पीने जो जाते हैं ना, वहां आप समय नहीं देखते, आप जाते 5 मिनट के लिए 1 घंटा लगा गए, तो 1 घंटा चाय पीने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी। दूसरा क्या होता है कि वहां अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसको छोड़ो, लाइब्रेरी चेंज कर लो, क्योंकि चाहे वो आपके साथ में तैयारी करने वाले, चाहे आपके क्लोज से क्लोज ही क्यों ना हो, लेकिन आपको दूरी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आगे बढ़ना है तो चाहे कितना भी खास हो, तो पहले युद्ध में जाया करते थे ना, तो अपनी पत्नी को, बच्चों को, सबको छोड़ के चले जाते थे। अगर वो सोचे कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे छोड़ के युद्ध में क्यों चला जाऊं, तो फिर वो युद्ध थोड़ी जीत सकते थे, ठीक है ना। तो जाना ही पड़ता था, इसलिए सबसे दूरी बनानी ही पड़ती है अगर आपने जीतना है, और उनके साथ ही रहना है तो फिर उनके जैसे हो जाओ। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैटर की। मैटर क्या होता है कि एक अच्छा टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है और उसने आपको पढ़ाया है, उसके नोट्स है, तो वो आपके लिए बेटर है। कुछ ऑब्जेक्टिव किताबें ले आओ और उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लो बस। कोई भी अध्यापक, चाहे वो कितना भी अच्छा कोर्स क्यों ना बेच रहा हो, उसकी किताब कितनी भी अच्छी क्यों ना, वो ये नहीं कहेगा कभी भी, आप जितने मर्जी सभी टीचर्स की वीडियो देख लेना, वो कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ अगर आपके पास उस टीचर्स की है तो उसकी जरूरत नहीं है, आप मेरी लेके आओ और मेरे वाली पढ़ के देखो, उसके अंदर दम नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। सभी जो अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं वो यही कहेंगे कि अगर आपके पास किसी के नोट्स हैं तो उन नोट्स को पढ़िए बार बार, अगर जरूरत पड़ती है, उसमें कुछ कमी है तो कहीं से दूसरे पकड़िए, नहीं तो नहीं, उन्हीं को याद कीजिए, जब याद हो जाए तब दूसरी चीजें, और अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव कीजिए। ये सारी बातें जो है प्रत्येक अध्यापक यही कहेगा आपसे कि ज़्यादा किताबें मत इकट्ठी कीजिए, ज़्यादा किताबें मत इकट्ठी कीजिए। ज़्यादा किताबें इकट्ठी करने से पढ़ नहीं पाते हैं, रिवाइज नहीं कर पाते हैं, कचरा दिमाग में ज़्यादा हो जाता है, फिर जब उस वक्त बाहर निकालना पड़ता है एग्जाम टाइम में तो वह निकल नहीं पाता है वहाँ। और लाइब्रेरी में क्या होता है, बच्चों के साथ समस्या ये रहती है कि वो देखते हैं, अरे तू कौन सी किताब लाया, कि मैं तो ये लेके आया हूँ, इसमें से बड़े क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अब वो उसका वीडियो देखते हैं कि कौन है, ये तो के सर है, और के सर कैसा पढ़ाते हैं, वो यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, वहाँ एक आधी वीडियो आती है, वो अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, उनको लगता है अरे वाह ये तो बड़े शानदार है, ये क्वेश्चन तो मेरे पास होने चाहिए, ये तो मेरे पास है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। आप जिसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिनसे पढ़ रहे हैं, उन पर विश्वास कीजिए और पढ़ते रहिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव कुछ किताबें ज़्यादा ला सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को आपने स्पीड से निकालना होता है, वो एक तरह की प्रैक्टिस होती है। लेकिन नॉर्मली बुक्स या कोर्स चेंज न करें, अधिक पुस्तक न लेके आए। कहने से तात्पर्य आप जिस भी पाठ्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, उस पाठ्यक्रम की अगर आपके पास प्रॉपर एक पुस्तक है तो दूसरी पुस्तक में से न पढ़े। कोई भी टॉपिक अगर आप एक पुस्तक में से पढ़ते हैं और फिर उसी पुस्तक में से पढ़ लेते हैं, 2 बार पढ़ लेते हैं, तो वो लगभग आपको 80% याद हो जाता है। और उसी टॉपिक को आप दूसरी पुस्तक से पढ़ते हैं, सेम ही है, तो वो आपको 60% याद हो पाता है, ठीक है ना। क्योंकि एक होता है कि एक जैसी चीज को हम बार बार देखते हैं तो न केवल वो याद होता है बल्कि उसका एक चित्र बन जाता है हमारे सामने, ठीक है ना, कि यहाँ ये लिखा हुआ था, वहाँ वो लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे था, इस तरह से था, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए लाइब्रेरी में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो पूरी तरह से सचेत हो जाएं कि इस प्रकार से एक दूसरे का अनुकरण न करें। ये मत सोचें कि वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है। आप अपने मैटर पर विश्वास करें और अधिक से अधिक उसका रट्टा मारें, अधिक से अधिक याद करें, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आप अपने गुरु के दिशा निर्देश में पढ़ें। गुरु चाहे कैसा भी है, वो आपको कभी गलत दिशा निर्देश नहीं देगा, वो आपको सही रास्ता बताएगा। उसकी आज्ञा का पालन कीजिए। आपको इस संसार की कोई ताकत लक्ष्य प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई समस्या हो तो 63 771 24 802 पर मैसेज कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी सिर्फ 99 रुपए में 150 वीडियो का कोर्स मिल रहा है, आप खरीद सकते हैं। बाकी सभी को जय हिंद, जय भारत।